हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिए। तो आज का जो वीडियो है वो गर्मी से रिलेटेड एंड पूरे आपके घर को ऑर्गेनाइज करने से रिलेटेड है। चाहे वो किचन हो, बेडरूम हो, स्टडी रूम हो, कुछ भी हो, आपका पूरा घर ऑर्गेनाइज रहेगा। और वो भी बहुत ही बिल्कुल भी आपको खर्चा नहीं करना, एकदम ज़ीरो कॉस्ट आइडियाज़ में लेकर आई हूँ। तो गाइस, ये जो बास्केट आप देख रहे हैं, इसी एक बास्केट से ही हम अपने पूरे घर को ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। जैसे कि मैंने बताया, चाहे किचन, बेडरूम, स्टडी रूम, आपको कुछ भी हो, आप सभी पूरे घर को इसी चीज़ से एक रेनोवेशन ही समझ लीजिए, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करती हूँ और आपको एक एक करके आइडियाज़ बताती हूँ। तो बहुत सारे आइडियाज़ हैं, सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो हमेशा की तरह वीडियो को एक लाइक करके मुझे मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देखिए, यहाँ पर मैंने बास्केट ली है और ये बैम्बू स्टिक ली है। बैम्बू स्टिक का प्राइस मैं बता दूँ, बहुत से लोग बोलते हैं कि प्राइस बताते नहीं हो और ऐसे ही वीडियोस बना देते हो। तो प्राइस बहुत ही इसका चीप है। मतलब आप 10 रुपये की 10 या 12 स्टिक आ जाती हैं एक पैकेट में। तो इस तरीके से आपको बैम्बू स्टिक ले लेनी है एक बास्केट। और ये बास्केट की मार्केट में मैंने लोकल मार्केट से परचेज़ की है, तो अलग अलग प्राइस होते हैं। तो 35 से 40 रुपये की आपको ईजी तरीके से मिल जाएगी। हो सकता है आप बार्गेन वगैरह करेंगे तो आपके एरिया में और भी सस्ती मिल सकती है। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने हैंग किया है। नीचे की तरफ एक और मैंने लगा दिया बैम्बू स्टिक, बिकॉज़ इसका जो नीचे का सरफेस है वो काफ़ी ढलान वाला है। तो कोई भी चीज़ अगर मैं बिना इसके सपोर्ट के रखती तो वो नीचे गिर जाती, इसलिए मैंने एज ए सपोर्टर के लिए यहाँ पर एक बास्केट को एक बैम्बू स्टिक और लगा दिया। ऊपर जो मैंने बैम्बू स्टिक इकट्ठी करके लगाई थी वो देखिए एक सेल्फ का काम कर रही है। और इस तरीके से आप यहाँ पर इस तरीके से बास्केट को इस तरीके से कैबिनेट की तरह बना सकते हैं और उस पर आप बहुत सारा सामान अपना ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो इसी तरीके से आप 2-3 बास्केट लेके और बहुत सारी इस तरीके से आप किसी भी प्लेन प्लेस पर, सरफेस पर आप इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इसी के साथ मैं सेकेंड आइडिया शेयर करूँगी। देखिए, इस तरीके से बैम्बू स्टिक को मैं अगेन लगा रही हूँ। तो यहाँ पर 3 मैं बैम्बू स्टिक का यूज़ करूँगी, एक नीचे की साइड भी यूज़ करूँगी। और पूरे में नहीं किया है मैंने, यहाँ पर नीचे नीचे किया है। तो अब आप इसमें क्या है कि आपकी जो प्लेट वगैरह होती हैं आप उसको डालकर रख सकते हैं। तो मेरी बास्केट थोड़ी छोटी थी, तो जो बड़ी वाली प्लेट वो नहीं आ पा रही थी। आप चाहे तो थोड़ी सी बड़ी ले सकते हैं और इसी तरीके से लगाकर आप उसमें प्लेट, ग्लास वगैरह भी ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। पूरा एक डिशवॉशर स्टैंड आप बना सकते हैं इसी तरीके से। और इनमें होल होते हैं तो आप स्पून वगैरह भी उसमें इसी तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, तो और नेक्स्ट आइडिया है, यहाँ पर देखिए इस तरीके से क्या है कि आप अपनी सब्ज़ी वगैरह को अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आलू प्याज किया है, बिकॉज़ ज़्यादा सब्ज़ी अभी अवेलेबल नहीं थी मेरे पास। तो अगर आपके पास जैसे भिंडी, तोरी वगैरह है तो आप उनको भी इसमें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, शिमला मिर्च वगैरह। तो क्या अगर इस तरीके से आप एक ही बास्केट में सब्जियों को अरेंज करके फ्रिज में रखेंगे, क्योंकि आलू प्याज तो फ्रिज में रखे नहीं जाते, तो इसकी वजह मैं बता रही हूँ कि तोरी वगैरह और भी सब्ज़ी जो हो, आप उनको इस तरीके से छोटे छोटे से पार्टीशन बनाकर और एक बास्केट में अरेंज करके आप फ्रिज में रखिए। क्योंकि कई बार होता है कि फ्रिज में हम सब्जियाँ रख देते हैं, नीचे दब जाती हैं, हमें याद भी नहीं रहता है कि हाँ कौन सी सब्जी अभी बाकी है बनाने के लिए। अगर एक ही प्लेटर में आप सेट करके रखेंगे तो आप जब भी एक सब्जी को निकालने के लिए निकालेंगे तो पूरा प्लेटर निकालेंगे, और है ना, तो आपको याद भी आ जाएगा कि हाँ चलो अभी इसमें ये सब्जी और है तो ये भी बनानी है। क्योंकि अक्सर मेरे साथ ऐसा होता था पहले, तो ये आइडिया लगाया तो मैंने सोचा शायद सबके साथ होता होगा, तो इसलिए शेयर किया। भाई अब इसी तरीके की बास्केट का यूज़ आप अपने आलू और प्याज को रखने के लिए कर सकते हैं, लेकिन आलू प्याज को आप एक साथ नहीं रख सकते हैं, इसलिए आप इसमें एक डिवाइडर सेट कर दीजिए। इसी तरीके से अगर आप थोड़ी थोड़ी सब्जियां यूज़ करते हैं, एक ही बास्केट में 3-4 सब्जियां रखना चाहते हैं, तो आप इसी तरीके से सब्जियां रखिए, फिर एक 2-3 डिवाइडर है ना उनको सेट कर दीजिए। तो यहाँ पर आलू प्याज के लिए मैंने एक बास्केट यूज़ करती हूँ, तो इस तरीके से डिवाइडर सेट कर देती हूँ। तो नेक्स्ट आइडिया है, यहाँ पर देखिएगा, इस क्या होता है ना कि अक्सर अब जैसे गर्मी पड़ने लगी है तो हम चाहते हैं कि हमें किचन में कम से कम टाइम स्पेंड करना पड़े। तो ये जो पीलिंग वगैरह का काम होता है सब्जी वगैरह को पील करने का, तो इसको हम मतलब ज़्यादातर रूम में बैठ कर कर लेते हैं, एसी या फैन वगैरह में बैठ कर आराम से कर लेते हैं, जिससे कि स्वेट वगैरह ना आए। ठीक है, तो गंदगी होती है अगर हम ऐसे ही करेंगे। तो आप इस तरीके की बास्केट सेट कर लीजिए, चाहे आप किचन में भी करें या फिर आप रूम में बैठ के करें। तो इस तरीके की बास्केट में क्या है कि छिलके वगैरह बहुत मतलब आ जाते हैं, बाहर भी नहीं गिरते हैं और गंदगी भी बिल्कुल भी नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने तोरी वगैरह बनाने जा रही हूँ, तो यहाँ पर देखिए सारे मैंने तोरी के छिलके वगैरह एक ही में आ गए हैं। अब आप इसको थ्रो कर सकते हैं। और नीचे का अगर इस तरीके से करते हैं तो जो नीचे का सरफेस होता है ना,
वो भी बहुत ज़्यादा क्लीन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जो छिलके देखिए नीचे का बिल्कुल सरफेस क्लीन रहता है। अगर मैं कोई बाई चांस ऐसी चीज़ कट करती हूँ जिसमें से थोड़ा थोड़ा पानी रिलीज़ हो रहा हो और मैं किचन में और रूम में बैठ कर करती हूँ, तो मैं इसमें न्यूज़पेपर वगैरह डाल देती हूँ, जिससे कि अगर बेड पे बैठ के कर रही हूँ तो चादर वगैरह गंदी ना हो। और गाइस यहाँ पर एक छोटी सी टिप शेयर करना चाहती हूँ कि जब भी आप ये गीले छिलके वाला कूड़ा को अपने डस्टबिन में फेंकें, क्योंकि हमारे घर में अलग अलग डस्टबिन नहीं होते हैं, सूखे कूड़े के और गीले कूड़े के। तो जब मोस्टली घरों में नहीं होते होंगे, बहुत से लोग रखते भी होंगे, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ। तो इस तरीके से गीले कूड़े को आप हमेशा एक छोटे से प्लास्टिक की पॉलीथीन तो इकट्ठी हो ही जाती है, तो आप इसमें इस तरीके से डालकर फेंकिएगा, डस्टबिन में डालिए, तो क्या है सूखे कूड़े के साथ ये मिक्स भी नहीं होगी और मतलब इसमें बदबू भी नहीं आएगी। तो गाइस अब ये देखिए सब्ज़ी काटने का हो गया। अब सब्ज़ी वॉश करने के लिए भी आप इसी बास्केट का यूज़ कर सकते हैं। क्या होता है ना कि हम कई बार सब्ज़ी वगैरह वॉश करते हैं तो आधी सब्ज़ी तो हमारी ऐसे सिंक में ही बह जाती है, ठीक है, और निकल जाती है धोते समय, थोड़ी बहुत सब्ज़ी जो होती है वो बह जाती है। तो आप इसी तरीके की बास्केट का यूज़ कीजिए, टैप चलाइए और इस तरीके से आप धो दीजिए, सारी गंदगी बाहर निकल जाएगी और आपकी सब्ज़ी वगैरह बिल्कुल भी फैलेगी नहीं। और ये चीज़ आप जब भी पालक या साग वगैरह, जो भी सरसों वगैरह धोते हैं, काटते हो, उस टाइम तो ये हरी सब्जियाँ तो बहुत ज़्यादा, जैसे मेथी वगैरह हुई, वो तो बहुत ज़्यादा मतलब बह जाती है जब भी धोते हैं। तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, सब्ज़ी वगैरह वॉश करने के लिए। अब होता है कि ये सब्जियाँ होती हैं तो उनको थोड़ा सा पानी निचोड़ना पड़ता है, चाहे हम साग वगैरह बना रहे हो या कुछ भी, मेथी वगैरह। तो इस तरीके से अब यहाँ पर मैं गोभी आलू की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ, तो इसका थोड़ा सा पानी निकल जाए इसलिए मैं यहाँ पर इस तरीके से मैंने प्लेटर सेट कर दिया। तो क्या है कि सारा पानी जो है सिंक में ही चला जाएगा, वरना हमें इसको किसी बर्तन के ऊपर वगैरह रखना पड़ता है। तो अगर हमारे पास किचन छोटी है, सर्विस ज़्यादा नहीं है, तो आप इस तरीके से सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैंने किस कैसे सेट किया। नॉर्मल बास्केट है, बस यहाँ पर 2 स्टिक पड़ी हुई थी मेरे पास, तो उनको अरेंज किया। और सिंक में हर किसी की में जगह ऐसी होती ही है, तो बर्तन वगैरह भी जब भी धो रहे हो और इस तरीके से बर्तन वगैरह भी इसी में रख दीजिएगा सारे। और फिर क्या है, जो भी पानी वगैरह होगा वो अपने आप सिंक में ही ड्रेन हो जाएगा, आपको अलग से कोई भी पाइपिंग वगैरह करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। और इसको रखना और हटाना भी बहुत ईजी है। देखिए इस तरीके से आप बिल्कुल हटाइए, फटाफट रख दीजिए। तो इस तरीके से छोटे छोटे से जुगाड़ करके आप बहुत सारे काम के झंझट से बच सकते हैं। अगेन प्लेटर का आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम राशन वगैरह भर लेते हैं अपने, फिल कर देते हैं डिब्बे वगैरह, फिर भी थोड़ा बहुत बच जाता है, तो उस राशन को आप इस तरीके की बास्केट सेट कर दीजिए, उसमें रख लीजिए। कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं आप उनको रख दीजिए, और इस तरीके से आप कहीं पर भी इसको ऑर्गेनाइज़ करके जहाँ पर भी जगह हो रख दीजिए। और अगर आपके पास ज़्यादा जगह नहीं है तो आप मेरी तरह एक जुगाड़ लगा सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए कोई भी जगह सेट कीजिए। और यहाँ पर मैं 2 प्लेटर का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर इस तरीके से ये एक ही प्लेटर था, मैंने इसको कट कर लिया है और उसको कवर अप किया हुआ है, ठीक है। क्यों कट किया है वो भी अभी आपको बताऊंगी आगे वीडियो में। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो भी मेरे कटलरीज बॉक्सेस थे, स्टैंड थे, मैंने उनको यहाँ पर रख दिया है, क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा नीड हमें होती है जब भी हम खाना वगैरह बनाते हैं। तो जो भी आपको नीड हो आप वो सामान रखिए, मैंने तो सिर्फ एक आइडिया शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर सारा सब कुछ ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। अब मैंने यहाँ पर कट करके क्यों लगाया, वो इसलिए क्योंकि अगर आपको नीचे का कोई भी सामान निकालना हो तो आप इस तरीके से इसको स्लाइड कीजिए, एंड देन आप उसको अपना जो भी सामान वगैरह है उसको यूज़ कीजिए, एंड आफ्टर यूज़ आप इसको वापस रख सकते हैं, एंड आफ्टर आप इसे वापस से सेट कर सकते हैं, ठीक है। आप इस प्लेटर को भी यूज़ कर सकते हैं, इससे स्लाइडिंग वगैरह में भी बहुत आसानी होगी, तो इसलिए मैंने इसको कट किया था। आई होप कि आपको मेरा ये आइडिया पसंद आया हो। तो गाइस बच्चों की ये स्टडी टेबल है, ठीक है। अब स्टडी टेबल पर मैं इस तरीके का एक बॉक्स रखती हूँ, जिसको मैंने कवर अप किया था, एक ऐसा बॉक्स बनाकर रख दिया जिसमें बच्चों की थोड़ी बहुत स्टेशनरी जो भी वो फैला देते हैं, तो इसमें वो सेट कर देते, मतलब रख देते हैं, तो घर मैसी नहीं दिखता है रूम वगैरह। तो अब अगर आपके पास नहीं है तो आप इस तरीके से बास्केट का यूज़ कर सकते हैं। मैं भी बास्केट का यूज़ कवर के लिए करती हूँ, क्योंकि कमरे में होता है ना, कई बार सामान वगैरह इधर फैला ही देते हैं बच्चे, चाहे उनको कितना भी समझाओ। हाँ, वो कभी कभी बड़े भी फैला देते हैं, ऐसा नहीं है बच्चे ही हमेशा करते हैं, बड़े भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो है ना, तो मैं कभी मन नहीं होता कुछ भी करने का, और रूम भी क्लीन चाहिए, तो मैं सारा सामान उठाकर ऐसी बास्केट में भर के रख देती हूँ। फिर जब भी मुझे टाइम मिलता है देन मैं उसको अरेंज करके रख देती हूँ, ठीक है। आप इसको कहीं भी सेट करें, इस तरीके से घर गंदा नहीं दिखता है, और हमारा जैसे थकान, अगर काम करने का मन वगैरह नहीं है तो भी काम चल जाता है। तो बस अब नेक्स्ट इसी के साथ शेयर करती हूँ।
तो इस तरीके से एक प्लेटर आप ले लीजिए। बच्चे वगैरह पढ़ाई करते हैं तो अपनी बुक्स वगैरह को इधर उधर ही थ्रो करके चले जाते हैं, इधर उधर छोड़ देते हैं, तो इस तरीके से खोने वगैरह का भी डर रहता है। तो आप इस तरीके की एक बास्केट सेट कर दीजिए और इस तरीके से बच्चों की जो भी नोटबुक्स वगैरह हैं उनको यहाँ पर रख दीजिए और उनको स्टडी टेबल पर कुछ इस तरीके से आप अरेंज करके रख सकते हैं। तो इस तरीके से भी हमारा जो रूम वगैरह है वो मैसी नहीं दिखता है। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर स्टडी टेबल, ये स्टडी टेबल है तो इसमें एक ऐसा सरफेस है जिसको मैं यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये मेरी स्टडी टेबल है एंड देन इस स्टडी टेबल के नीचे ही यहाँ पर एक ड्रॉल है जिसमें बच्चों की स्टेशनरी का सामान है और जस्ट उसके बगल में ये एक प्लेटर है। तो ये प्लेटर खाली रहता है, तो यहाँ पर मैं इस तरीके की जो बास्केट है उसको यहाँ पर रख देती हूँ। तो क्या ये एज ए ड्रॉल काम करते हैं, ठीक है, जैसे ड्रॉवर होता है ना वैसे काम करते हैं। तो इसमें भी मैं सामान वगैरह फिल करके रख देती हूँ और इस तरीके से पेपर से कवर कर देती हूँ। और नेक्स्ट टिप्स है, नेक्स्ट आइडिया है कि देखिए बच्चों के छोटे छोटे से अंडर गारमेंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे हैंकी हो गया, सॉरी हैंकी तो अंडर गारमेंट्स में नहीं आता, मतलब जो अंडर गारमेंट्स होते हैं वो अक्सर मिक्स हो जाते हैं। तो इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे बच्चों की सैंडो बनियान हो गई, उनकी पैंटीज़ वगैरह हो गई हैं, हैंकी वगैरह हो गए हैं, सॉक्स वगैरह हो गए हैं। तो ये बहुत जल्दी मैसी हो जाते हैं, मिलते ही नहीं है। तो इसको मैं इस तरीके से बास्केट में अरेंज करके रख देती हूँ। तो इस तरीके से, और इससे क्या है कि देखने में भी अच्छा लगता है और सारी चीज़ें विजिबल रहती हैं, तो वो निकाल भी बहुत आसानी से लेते हैं। तो इस तरीके से आप इसको सेट करके रख सकते हैं। अब आप इसको अपने किसी भी कबर्ड या वार्डरोब में, जहाँ पर भी आप अपने कपड़े वगैरह रखते हैं, आप वहाँ पर इसको अरेंज करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सारे कपड़े वगैरह सेट हैं, तो मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से यहीं पर रख दूँगी। यहाँ पर देखिए इस तरीके से। अब ये मेरा जो ड्रॉल है, मेरा जो कवर्ड है वो काफ़ी बड़ा था, तो इसमें यहाँ पर इस तरीके से आ गई है। बहुत से लोगों के कवर्ड्स वगैरह छोटे होते हैं जिनमें बास्केट नहीं आती है, तो क्या करें, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको आप किसी भी प्रॉपर प्लेस पर रखने की बजाय आप इसको हैंग करके भी रख सकते हैं। आप जो कवर्ड्स वगैरह के गेट होते हैं उन पर एक छोटी सी कील लगा दीजिए, कुछ इस तरीके से आप उसको हैंग करके भी रख सकते हैं, तो भी ये बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज रहते हैं। तो इसी तरीके से आप बंद करने में भी बहुत आसानी होती है, ऐसा नहीं है बंद नहीं होगा या खुलेगा नहीं, और बिल्कुल आराम से रहता है। इसी तरीके से बहुत बड़ा गेट होता है, तो आप 2-3 बास्केट भी सेट कर सकते हैं नीचे तक, और भी सामान आप अपना अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस नेक्स्ट टिप्स है, यहाँ पर देखिए, अब मैं यहाँ पर अगेन मैंने बैम्बू स्टिक ली हुई है और फिर अब मैं एक ऑर्गेनाइज़र बना रही हूँ यहाँ पर। तो इस तरीके से 3 बैम्बू स्टिक मैंने लिए हैं, उन तीनों को इनमें होल में मैं अरेंज कर दूँगी। इक्वल पार्ट्स के होल में मैं यहाँ पर इस तरीके से अरेंज करूँगी इनको, कुछ इस तरीके से। देखिए तो यहाँ पर तीनों पार्ट्स में मैंने इस तरीके से अरेंज कर दिया है। अब हम इसका क्या यूज़ करेंगे, आई होप कि आप लोग इतना देखने के बाद समझ ही गए होंगे कि मैं इसमें क्या बनाने वाली हूँ। ये इसमें बैंगल ऑर्गेनाइज़र बनाने वाली हूँ। तो ये इस तरीके से आप देखिए सारे बैंगल्स को इसमें ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, जितने भी हैं आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही सस्ता सा जुगाड़ है, बट काम बहुत आता है। तो इस तरीके से देखिए जितने भी बैंगल्स वगैरह आपके हैं तो आप इसमें अरेंज करके रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ हुई थी, यहाँ पर मैंने 3 का बनाया था और ये बास्केट में 4 का बन सकता था ईजिली, पर मेरे पास जितने बैंगल्स थे मैंने उतने का ही बनाया है। अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप 4 या 5 का भी बना सकते हैं, बट अगर इतनी छोटी बास्केट ही आप यूज़ कर रहे हैं तो देन उसमें 4 का ही आएगा। इस तरीके से आप अरेंज करके, अगर रखने की जगह है जैसे कि मैं बोलती हूँ तो रख दीजिएगा अपने अलमीरा वगैरह में, नहीं तो आप इसको हैंग कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। अगेन मैंने इसको कवर पे ही हैंग किया हुआ है अपने इस तरीके से, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए। तो इस तरीके से आप हैंग करके भी रख सकते हैं, बिल्कुल भी गिरते नहीं है ये इस तरीके से। और अगेन अब देखिए ऊपर जगह है ना, इसलिए मैं बोल रही थी कि 4 यहाँ पर ईजी तरीके से आ सकते थे। तो और इसको बंद करना भी बहुत आसान है, ऐसा नहीं है कि बंद करने से गिरेंगी। तो यहाँ पर मैं बंद करके भी दिखाती हूँ। तो इस तरीके से आप कवर्स को बंद कर सकते हैं एंड आप खोलेंगे तो भी ये वैसी एक्यूरेट रहने वाली है। तो गाइज़ ये थे मेरे आज के कुछ आइडियाज़। आई होप कि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक